राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र चंद्रपुर। अच्छा, तो महाराष्ट्र से वृंदावन महाराज जी से मिलने के लिए आए? हाँ, स्पेशल महाराज जी से मिलने के लिए। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? हम साल भर हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो अच्छा, गया। तो जीवन में कुछ बदलाव आया? काफ़ी बदलाव आया। बदलाव यानी हमने जो बुरी चीज़ें वो काफ़ी पहले दिन छोड़ दिए, और अभी अच्छा भी नहीं लगता वो चीज़ें करने के लिए। जो हम पहले करते थे वो अभी करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जी जी। जो अभी बोल नहीं सकते, लेकिन अब मुँह से लेना भी अजब लगता है। लेकिन नॉन वेज जो हो गया वो हम पहले सेवन करते थे, लेकिन अभी इच्छा ही नहीं होती वो ये करने की। जब से हम महाराज जी को सुन रहे, महाराज जी को मिलने की बहुत इच्छा थी, और अभी हम उसी के लिए, कल हमारी ट्रेन लेट हो गई थी तो आज हमारे अंदर आए थे हम लोग जी। लेकिन आज उसी एक्साइटमेंट के लिए हम सोए भी नहीं, जल्दी जल्दी आने के लिए यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगता है महाराज जी को जब भी देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए ही आ रहे हैं। मतलब सब जगह पे फॉलो वही है महाराज जी हमारे। अब इंस्टा पे मतलब जहाँ देखना हो तो महाराज जी को ही देखते, बाकी टाइम रख देते हो सब। तो महाराज जी में ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आप महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं? अपने से लगते हो उनको देखने और सुन, जब बताते कुछ बात ऐसा लगता है कि वो अपने मेरे लिए बता रहे सब कुछ, जो कुछ बता रहे और जो कुछ करने के लिए कहते हो हमारे लिए और हमारे अच्छे के लिए बता रहे, ऐसे हमें लगता है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, पहले मेरा मन बहुत पाप की तरफ भागता था, लेकिन अब महाराज जी को मिलना शुरू किया है, सुनना शुरू किया है। कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचते हैं कि ये करें या ना करें। महाराज जी ने बताया हुआ है किस कर्म का क्या सजा हो सकती है, किस तरह से मनुष्य का उद्धार नहीं हो पाता, किस वजह से मनुष्य बार बार जन्म में भटकता रहता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। महाराज जी के जो प्रवचन है वो कोई साधारण प्रवचन नहीं है, कोई कथा नहीं है। ये वो प्रवचन है जो दिव्य हैं, जो मनुष्य को मोक्ष की तरफ ले जाने का एकमात्र साधन है। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी कौन सी बात सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी से आप इतना आकर्षित हुई है? एक उनकी वाणी में जो ओज है, एक तरह से आकर्षण है, अट्रैक्शन है, और जो उनके प्रवचन है वो ऐसे होते हैं कि जो उनके मुख से निकलते हैं सीधे हमारे दिल में उतर जाते हैं। वो साधारण प्रवचन नहीं है जो बहुत सारे आज देते हैं, महात्मा देते हैं, सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कोई बुरा है, लेकिन ये जो महाराज जी के प्रवचन है ये दिव्य है। ये कोई साधारण प्रवचन नहीं है, और महाराज जी भी कोई साधारण इंसान नहीं है। तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, जब जब उनको देखते तो मन में क्या भाव आता है? बहुत अच्छा लगता है। शायद ही जब से मैंने स्टार्ट किया सुनना, मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा दिन गया हो कि जब मैंने उनके प्रवचन नहीं सुने हो। दिन में भले आधा घंटा सुना हो, भले 1 घंटा सुना हो, और कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने उनके प्रवचन नहीं सुने हो आज तक। तो महाराज जी का आप किस रूप में देखते हैं? महाराज जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार मुझे लगते हैं। अच्छा, अवतार नहीं भी आप कहेंगे तो ये कहेंगे कि वो उनकी शक्ति से ही चल रहे हैं। जिसकी 18 साल से किडनी फेल हो, मैं मेडिकल फील्ड का आदमी हूँ, दवाई का मेरा काम है, मैं जानता हूँ किसी की दोनों किडनियाँ फेल हैं तो वो 4-5 साल अधिकतम जी सकता है, इससे ऊपर नहीं जी सकता। 18 साल से जो व्यक्ति जीवित है, सीधा सा मतलब है कि ईश्वर ही उनके अंदर विराजमान है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ज़्यादा भला। राधे राधे राधे। कहाँ से आए मेरठ से हैं। आप? मेरठ से। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक कर। अच्छा, आप? मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया अभी मैं तो मम्मी पापा ने शुरू किया था, मुझे भी 4-5-6 महीने तो हो गए। आपको? मेरे को 7-8 महीने हो गए सुनते हुए प्रभु जी का। तो जीवन में 7-8 महीने में कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव आ गया, मतलब इतना बदलाव आ गया कि मैं पहले क्या करता था, मैं नाम जपता था इस तरीके से जपता था कि जैसे गाड़ी चलने का ले लिया है, जी जी जी। या सुबह पूजा कर ली, भाई ये पता था कि भाई सुबह सूर्य को जल देना है और वो करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस कलयुग में कि नाम की कितने बड़ी परिमा है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि प्रभु से 16 माला मेरी हो ही जाए, कर लूँ प्रभु की, और बाकी जो है मतलब कितना कर सकूँ। और ये रहता है कि रात को अगर जैसे दिन में मान लो मैं कुछ काम में ज़्यादा बिजी हो गया और 7-8 ही रही या नहीं कर पाया, तो मैं रात को ये प्रण करता हूँ कि सो के मतलब सोऊंगा जब मैं कर लूँगा। तो प्रभु जी ने सिखाया सब ये करना गुरु जी के उससे। और सबसे बड़ी बात कि भाई साधु में और स्वादु में पहचानना, वो भाव। दूसरा सेवा भाव करना,
एक आदर था, सेवा होता, लेकिन वो था कि मन से कि भाई कर देंगे, लेकिन अब जो आदर भाव आ गया वो एक डिफरेंट टोटल आ गया। प्लस पहले ये था कि भाई जैसे कोई जानवर पंछी आके पट से मार देना, उसको कर देना। अब ये क्षमा भाव का आ गया कि नहीं, इसमें भी जीव है, इसमें भगवान देखना, उसमें देखना। पहले किसी इंसान ने कुछ कह दी तो बड़ा गुस्सा आता था कि कैसे क्या चला गया, बेइज्जती इज्जत समझते थे। अब समझ गए कि भाई इज्जत बेइज्जती उसमें नहीं है, कोई बेइज्जती कर ही नहीं सकता, सिर्फ अपने कर्म है, जो प्रारब्ध है हमारे, जिससे हमें वो मिलना है। तो ये सब प्रभु जी के ज्ञान से उससे मिला है हमें, और बड़ा वो रहा मन में, और ईश्वर से प्रार्थना करी कि दर्शन बहुत दिनों से था इच्छा, लेकिन आज वो हमें कुछ मिला कि भाई आज प्रभु जी के दर्शन हो पाएंगे सीधे। आपकी जीवन में कुछ बदलाव? जी, जैसे मैं पढ़ाई करता था कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो कई बार ऐसे मन मतलब हार जाता था कि कई बार परेशान होता था, तो मम्मी दिखाती थी बाबा जी के सत्संग, तो उससे काफ़ी ऐसे ऊर्जा सी भर जाती थी कि नहीं, ऐसे कुछ भी अगर भगवान का नाम लें, और फिर हिम्मत आती थी कि कोई कर सकते हैं। तो उसी से फिर आगे पढ़ाई करता था जीवन में, कि मतलब ढंग से कैसे हिम्मत से पढ़ाई कर सके और सीख सके आगे। तो पॉजिटिव भाव रहता था एक मन के अंदर। आपके फैमिली वाले भी सुनते हैं महाराज के सत्संग? हाँ, मेरे मम्मी पापा, फैमिली, और फिर मम्मी जैसे और भी लोगों को, रिश्तेदारों को बताती हैं, जैसे कि कैसे सुने ताई जी को, जैसे मौसरी, तो ऐसे रिश्तेदारों को बताती हैं। ठीक है, राधे राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? न्यू दिल्ली। क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, बीएससी कर रहा हूँ अभी। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? सर मार्च 2023 से। तो कुछ चेंजेस आया लाइफ में? यस सर, बिल्कुल। हर कार्य करने में ही मन लगता है, और हर कार्य करने में मन लगता है, भगवान के लिए समय देते हैं, एक रूटीन बनता जा रहा है धीरे धीरे। भगवान का कीर्तन भी करते हैं और मन को शांति मिलती है। तो आप जैसे कि पढ़ाई करते हैं, तो महाराज जी के सत्संग सुनने से क्या पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ती है? बिल्कुल सर, बहुत रुचि बढ़ी है, और समझ में भी अच्छा विषय भी समझ से आता है, और जो पढ़ने का मन नहीं करता है वो भी पढ़ने लगते हैं। जी जी। तो आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी से जुड़े? पहले मैं सर कभी कभी मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ लेता था, और महाराज जी ने बताया कि भगवान का नाम लोगे तो और कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की पूजा करो या ना करो, भगवान का नाम लोगे सब काम हो जाएगा। यही मतलब यहीं से समझ में आया। अच्छा, तो जैसे कि आप एक न्यू दिल्ली शहर में रहते हैं, आप ऐसे शहर में रहते हुए फिर स्पिरिचुअल पाथ में फिर कैसे, मतलब ये सब कैसे हुआ? ये महाराज जी का सत्संग सुन के यूट्यूब से सुनना प्रारंभ किया, और महाराज जी का सत्संग इतना अच्छा है, इतना सरल है कि समझ में आता है, और हर बात उनकी समझ में आती है, इसलिए धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। जी। आप कब से सुन रहे हैं? हम 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो। तो 4 महीने में कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव सर आया है, बहुत बदलाव आया है। उनके लगन से हम काम करने लगते हैं, पेस्टिसाइड का काम करते हैं, हमारी बीज दुकान है, बीज भंडार पेस्टिसाइड का, वो भी कीटनाशक दवा का काम है, उसमें रुचि बढ़ते हैं, इनका सत्संग सुनते हैं, बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। तो आपका जीवन पहले कैसा था और अब कैसा है? आप बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। सत्संग सुन लेता, मस्त रहता हूँ, अच्छी नींद, सुबह दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी है, सुबह उठता हूँ, सारा काम करता हूँ, बहुत मन लगता है कि सब छूट गया है, गलत जो काम थे सब छूट गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव के आश्रम में आके बहुत आनंद मिल गया है। आप कब से सुन रहे हो? मैं खीरागढ़ से आया हूँ। सबसे पहले मेरी यहाँ पत्नी आई थी, अब उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप महाराज जी के चरणों में जाइए, तो मैं पहली बार महाराज जी के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारी दिनचर्या बदलेगी और हमें लाभ मिलेगा। तो आपके कुछ बदलाव आए जैसे कि आप सुन रहे हो? बदलाव आने की पूरी संभावना है। अभी हमने बताया है, फिलहाल में ही 4-6 दिन पहले ही हमारे घर से आए थे, उन्होंने बताया था बदलाव आया है, जब ही हम यहाँ आए हैं। अच्छा, राधे राधे राधे।
श्री हरिवंश। श्री हरिवंश राधे। कहाँ से आए? मैं राजस्थान चूरू से। अच्छा, आप मध्य प्रदेश सिंगरौली। क्या करते हैं आप? स्टडी कर रहा हूँ इस टाइम पे। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में? ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केटिंग। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? मेरे को 7 से 8 मंथ हो गए, 7 से 8 महीने हो गए मैं महाराज जी का सत्संग रोजाना सुनता हूँ। तो कुछ चेंजेस आया? हाँ, मेरे को रेगुलर बेसिस पे मेरी मोटिवेशन, मेरे लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को भगवान के समीप लाने वाले एक महाराज जी हैं जिन्होंने मेरे को भगवान से कनेक्ट हुआ है कि भगवान का असली वास्तविकता होती क्या है। वो कनेक्शन मेरे को महाराज जी ने बताया कि कैसे क्या हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मन में जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर मेरे को पहले से मिल जाता है। जैसे मैंने कल पूछना था, उन्होंने कल मेरे को पहले एक जो कल का जो वीडियो है उन्होंने मेरे को बता दिया कि हाँ इसमें ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। आपके लाइफ में? बिल्कुल, मैं भी महाराज जी से मिनिमम 6 और 7 मंथ हो गए हैं जुड़े हुए। और वर्तमान में जो चल रहे हैं महाराज जी जो बताए थे वर्तमान वही चलता है। मतलब उसी तरह से कैसे जीना है, किस प्रकार से जीना है, उसी मतलब महाराज जी के द्वारा मार्गदर्शन होता है। यही सब महाराज जी का देखकर सुनकर और बहुत मोटिवेट होते हैं। दिनचर्या बदलना, हर चीज़ करना, ये सब चीज़ महाराज जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है इस टाइम पे। अगर देखा जाए कि आपका पहले का लाइफ कैसा था और आप महाराज जी से जुड़ने के बाद कैसा है आपका? मेरी पॉजिटिविटी में भगवान से कनेक्टिविटी मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं पहले जो सोचता था वो मेरे से नहीं पॉसिबल हो पाता था। मैं सोचता था कर नहीं पाता था। अब मेरे पास इतनी मोटिवेशन है कि हाँ चलो कुछ ना कुछ मेरे साथ है जो मेरे को मोटिवेशन देते रहता है और उससे मेरे सारे काम ऑटोमेटिकली खुद से अपने आप से बनते जाता है। जैसा कि आपको पता होगा शायद महाराज जी आप डेली सत्संग करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप सत्संग सुनते ही होंगे। जी बिल्कुल। तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी? महाराज जी का जो सत्संग है सबसे बेटर जीवन जीने का। जी। अभी वर्तमान में जो इतने वो चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे गंदगी, हर चीज़, जो उनका जीवन जीने सही तरीके से जीने का तरीका है वो सबसे बेटर लगता है कि आपको कैसे जीवन जीना है, कैसे भगवान के प्रति श्रद्धा, कैसे पूजा पाठ करना है, यही सब सबसे बेस्ट लगता है महाराज जी का। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आया? जी हम राजस्थान से जयपुर जिले से हैं। आप? हम गोरखपुर जिले से आए। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया? काफ़ी टाइम हो गया, हमें 1-2 साल के आसपास हो गए। और उनके जो प्रवचन देते हैं ना उससे काफ़ी लोगों, मैं तो जीवन में बदलाव आया है। और लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये सत्संग अगर आके नहीं सुना जाता तो यूट्यूब से इनको सुनना चाहिए। क्योंकि आज की जनरेशन के अंदर किताबी ज्ञान तो है लेकिन संस्कार कुछ भी नहीं है। महाराज श्री जीवन क्या है, इसको किस तरह जीना चाहिए ये सिखाते हैं। व्यक्ति का क्या धर्म है और उसको कैसे पूरा करना चाहिए, कि किसे मतलब आदमी को स्वयं का धर्म पूरा करना चाहिए, चाहे सामने वाला वो उसको कर्तव्य करे या नहीं करे, स्वयं का कर्म उसको करना ही तो चाहिए। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? जी बिल्कुल आया। मुझे पहले जब मैं काम करता था, जॉब करता था, तो ये देखता था कि आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन कर्म अपना करते चलो, जो होगा सब ठाकुर जी की कृपा से एक दिन अच्छा ही होगा। और जो किस्मत में लिखा है मेहनत का फल वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये है। तो आपका पहले का जीवन कैसा था और अब महाराज जी से जुड़ने के बाद कैसा है? पहले का मेरा जो जीवन था सर, पहले मेरे गुरु भी नहीं थे, मैंने गुरु भी बनाया, ठीक है। फिर एक आदमी के अंदर से जो भय होता है ना एक कि आगे जाके क्या होगा यार, वो भय मेरा एकदम खत्म हो चुका है। जो भी है
सब ठाकुर जी है, राधा रानी है, जो होगा वही करेगी। आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? हमारे जीवन में भी बहुत परिवर्तन हुआ है महाराज जी के प्रवचन सुनने से। इससे पहले हम मीट मछली मांस खाते थे, अब उसको छोड़ दिए हैं और सब प्रभु इनका जो है, हम एकदम भगवान की तरफ इनको हम मानते हैं और हमेशा इनका सत्संग सुनते हैं यूट्यूब पे। 6 महीने से कभी कोई सुन रहे हैं। सुनते ही एकदम ऐसा लगता है कि वास्तव में अंदर से कुछ बोल नहीं सकते सर। इतना प्रेम का अनुभव होता है कि एनी टाइम सुनते रहे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधा जी कहाँ से आए आप? पंजाब से, जलंधर। आप पंजाब से। अच्छा, क्या करते हैं आप पंजाब? पंजाब पुलिस में है। अच्छा, पुलिस में। जी, आप? मैं भी, दोनों साथ में। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप लोग? तकरीबन 1 साल हो गया है अच्छा। फ़ोन में। तो महाराज जी के सत्संग से जीवन में कुछ परिवर्तन आया? जी, परिवर्तन के लिए सुन रहे हैं जी। परिवर्तन यही आया कि जी करता है सुनते जाएं बस। जी करता था आप मिलें तो हमारी भी ज़िंदगी बदल जाए। जी। तो महाराज जी का सत्संग आप क्यों सुनना चाहते हैं? महाराज जी के सत्संग में से आपको क्या मिला? हम चाहते हैं कि हम भी महाराज की तरह बन जाएं और परमात्मा से एक में हो जाएं। जैसे वो लीन है परमात्मा में, वैसे हम भी लीन हो जाएं। जी। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? हाँ, जब से मैं महाराज जी को सुन रहा हूँ, पहले मैं नॉन वेज वगैरह खाता था। जब से मैंने सुनना शुरू कर दिया, मैंने नॉन वेज वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया। और भी काफ़ी चेंजेस आए लाइफ में कि मतलब आदत बन गई है एक रोज सत्संग सुनने की, नाम जप करने की। और वैसे भी मतलब सत्संग सुनते हैं इंटरनली बहुत ज़्यादा पीस मिलता है मन को। तो जब आपने पहली बार महाराज जी के सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपको क्या मिला जिसकी वजह से महाराज जी से आप इतना आकर्षित हुए? वो रूहानी ताकत जो उनमें है, रूहानियत, इसलिए बस मन करता है उनको सुनते रहें बस। जैसे कि आपको पता होगा कि अपने सिख धर्म से भी यहाँ पे बहुत सारे आते रहते हैं मिलने के लिए महाराज जी से। तो ये सब देख के आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि वो भगवान ही बोल रहे हैं हमारे। जैसे जो भगवान का बंदा होता है उसके लिए तो सारे धर्म एक ही हैं, वो तो एक ही है सबके लिए, वो हमारे लिए भी एक ही है। और ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान उनमें बोल रहे हैं, तो हम भगवान को भी मिलने आ रहे हैं। जी। तो आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग कब और कैसे सुना? इंस्टाग्राम में उनकी वीडियो देखी थी। हाँ, तो देखा तो लगता है कि कुछ जैसे भगवान ही बोल रहे हैं, तो मिलना चाहिए। उसी टाइम मन में धार लिया कि उनको मिलना ही मिलना है। तो कहते हैं ना, सत्संग से परमात्मा में मतलब लीनता आ जाती है, इसलिए उनका सत्संग करना जरूरी था। जी जी जी। तो फिर आज महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आने की फिर प्रेरणा कैसी हुई? प्रेरणा तो पहले ही थी, वो जब से देख लिया था, जब से सत्संग सुना था उनका फ़ोन में, तब से ही चाहत थी कि भगवान को तो देखा नहीं है, कम से कम उनको तो देख लेंगे। भगवान के बंदे तो भगवान ही होते हैं, तो उनको देख के हम भी भगवान का रूपी हो जाएंगे, ऐसा ही मन में डाल के आए। तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी? जो वो बोलते हैं कि बस भगवान का नाम लो, बाकी सब व्यर्थ है। बस एक नाम ही है जो आपको बस तार सकता है जीवन में। जी। तो आप नाम जप करने की प्रयास करते हैं? जी जी बिल्कुल। जब से मैंने सुनना शुरू किया है, तब से मैं नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मऊ जिला से। आप? लखवा हापुड़ के पास से। तो क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं अभी। कौन से स्टैंडर्ड? हम तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? लगभग 4-5 महीने से।
तो 4-5 महीने में आपके जीवन में से क्या बदलाव आया? बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि अभी तो मैं एक बदलाव, बड़ा सा बदलाव ये कर सकता हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारे एग्जाम दिया, नहीं निकला। जब से देखने लगा, मैं एक एग्जाम निकला और उसके बाद से मांसाहारी करता था, मांसाहारी सब छोड़ दिया। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और मतलब सभी के साथ अच्छे आचरण करने का प्रयास करता हूँ। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है मेरे जीवन में। पहले मैं जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था, वो गुस्सा बहुत शांत है और साथ में सब में भगवत भाव देखता हूँ और माँ बहनों को, सबको अपनी माँ बहनों की तरह देखता हूँ और मैं बहुत चेंजेस है। तो जब आपने पहली बार महाराज जी के सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? उनकी एक एक वाणी बहुत प्रिय है, मतलब दिल में लगती है, ऐसा बिल्कुल अलग ही, ऐसा लगता है जैसे अपनापन सा है। कई जन्मों के बाद अपने से मिले हैं, ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार लगता है उनके। इसलिए उनसे जुड़ा, उनकी वीडियोस लगातार देखता गया और बदलाव करता गया और आगे भी ऐसे करता रहूँगा श्री जी के पास। तो आप महाराज जी से फिर कैसे जुड़े? मैं यूट्यूब के जरिए ऐसे ही रील्स देख रहा था, उनका वीडियो देखा तो उनकी मुझे बाणी बहुत आकर्षित करी। उनका एक एक शब्द लग रहा था कि मतलब मेरे लिए बोला जा रहा है। तब से मैं उनका वीडियो देखने लगा तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन आने लगा। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करने लगा ना, तो मैं बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता था अपने आप को। मतलब जब से उनका वीडियो देखना शुरू किया, लग रहा कि बोल रहे थे सिर्फ हमारे लिए बोल रहे थे कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तब से मैं उनके भजन में लग गया। तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या क्या बातें सबसे एकदम मोटिवेट लगी? मोटिवेट लगी कि किसी के साथ कैसे आचरण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बात, और इस उम्र में क्या करना चाहिए, भगवान को कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, और बहुत सारी मतलब हर एक बात ही उनको हमारी अच्छी लगती है। तो आपके दिनचर्या में कुछ चेंजेस आए? हाँ, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ और अपने कर्तव्य पथ पर अच्छे से काम करता हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ और अपने आप को गुस्से से कंट्रोल करता हूँ। मतलब बहुत सारे परिवर्तन आए ऐसे जब से देखने लगा तब से। तो आप पढ़ाई करते हैं? आप मेरी दुकान है घर में ही। अच्छा। पहले पढ़ाई भी करता हूँ मैं, बीए प्राइवेट है मैंने पास किया, अब एमए का फॉर्म भरूंगा प्राइवेट से ही। और काफ़ी चेंजेस है, पढ़ाई में भी ध्यान लगाने में काफ़ी मदद मिलती है। और सबसे ज़्यादा बदलाव की ये चीज़ है, हमारी यंग एज को ब्रह्मचार्य का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना चाहिए और सभी माता बहनों को अपनी माँ और बहन की तरह देखना चाहिए। उससे आपका जीवन भी सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। मेरी यही कहना है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम बहाबटेश्वर क्षेत्र से आए हैं। आप सभी एक ही जगह से आए? हम जयपुर से आए। हम बहाबटेश्वर साथ में। अच्छा जी। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? मैं लगभग 6-7 महीने सुन रहा हूँ, जनवरी से। तो 6-7 महीने में कुछ बदलाव आया जीवन में? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। सबसे पहले तो मैं नॉनवेज ज़्यादा खाता था, तो मेरा गुरुजी ने कहा कि ये हत्या है, एकदम बंद हो गया, इच्छा भी नहीं होती है। और 2 महीने से अधिक हो गया है। शराब में ज़्यादा पीता था और मेरा मतलब ट्रैक्टर वगैरह चलता है, तो सारे काम अच्छे चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया हर क्षेत्र में। आपके जीवन में? मैं तो बहुत परेशान हूँ। पहली बार यही मुझे लेके आए मेरे भाई साहब हैं। अच्छा, आप उनके? हाँ। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? हमारे जीवन में इतना महाराज जी के सत्संग सुनने से इतना बदलाव है, हमें बहुत क्रोध आता था। हम भी ये जो था दारू वगैरह बहुत सेवन किया करते थे, संगत इतनी गलत पड़ गई थी। मगर महाराज जी की सत्संग सुनने से, कुछ संतों के साथ बैठने से आचरणों में सुधार आ रहा है। सुबह भजन करने की इच्छा होती है, अब हर चीज़ में, अब किसी भी ऐसी चीज़ों में मन नहीं लगता है, क्रोध पे अपना नियंत्रण रख पा रहे हैं और महाराज जी के सत्संग से जुड़ने का बहुत ही आनंद आता है। आपके जीवन में? मेरे जीवन में बदलाव यह है कि एक तो महाराज जी की प्रेरणा से मैं राधा नाम का जप करने लग गया। मुझे पहले बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, तो अब खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल एक कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, महाराज जी स्वयं साक्षात श्री जी का स्वरूप है। तो इनकी जो बात मान लेगा या इनके जो सत्संग को अपने जीवन उतार लेगा, उसको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपने जब पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या मिला, ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? एक तो महाराज जी नाम पे जोर देते हैं, उसके अलावा उनको जैसे हम देख रहे हैं कि
कहीं भी जाते हैं हमको पैसे के लिए बोला जाता है। महाराज जी के मतलब जीवन में मतलब महाराज जी का कभी पैसे का कोई ना रहा, मतलब पैसे का कोई महत्व नहीं है उनके। अगर आपकी इच्छा है तो आप सेवा कीजिए, बाकी आप राधा राधा का जप कीजिए और उनकी बातों को जीवन उतारिए। अगर आप जीवन उतारेंगे तो महाराज जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। हम संत को तो मानते हैं, संत की नहीं मानते, तो सबसे जरूरी है संत की मानना। अगर संत की मानेंगे तो उनकी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। जो उनके चरण छूने से नहीं मिलेगा, उनकी बात मानने से मिल जाएगा। श्री हरिवंश। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो आपने पहले सुना, उसके बाद इन लोगों को आपने प्रेरणा किया महाराज जी का सत्संग सुनने की? उसको भैया को बताया परेशान चल रहा है। तो आपने महाराज जी में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आपने दूसरों को भी प्रेरणा किया महाराज जी के प्रति जुड़ने के लिए? महाराज जी अन्य संतों से अलग हैं। एक तो सभी लोग मतलब आते हैं यहाँ पे, पैसे का चाहत नहीं हो कि वहाँ कोई आए पैसे दे दे VIP, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और पहले मैं श्री राम जी का जप करता था, तो अब महाराज जी ने कहा, तो गुरु जी ने कहा, तो मंत्र वगैरह जो हैं बताए वो भी वही एकदम जिंदगी में परिवर्तन कर रहे हैं। महाराज जी साक्षात हमारी दृष्टि में तो भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा लगता है कि आत्मा या कोई अंदर भगवान आ गए हैं महाराज के अंदर। जी राधा रानी के ही साक्षात दर्शन होते हैं, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया हो 2 साल पहले के, वो और अभी तक वो ऐसे चल रहे हैं। और साक्षात उनके चेहरे पर जो तेज है वो साक्षात ऐसे लगता है जैसे परमात्मा को हमने पा लिया, जैसे महाराज जी का दर्शन पा लिए। तो हम महाराज जी के ही चरणों में बस रहना चाहते हैं और राधा राम का जप करना चाहते हैं बस। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हो? वाराणसी से। आप? वाराणसी से। वाराणसी से साथ में आए थे ना? तो महाराज जी के सत्संग कब से सुन रहे हैं? लास्ट 7 to 8 मंथ। अच्छा, तो 7 to 8 मंथ में कुछ चेंजेस आया लाइफ में? बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। एक प्रभु के प्रति जो भक्ति का वो श्रद्धा है वो बढ़ा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ा है, हमेशा लोगों की मदद करने की भावना जागृत हुई अपने अंदर, और हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहने की इच्छा हमेशा रहती है, और हमेशा राधा रानी का विचार मन में हमेशा चलता रहता है महाराज जी की कृपा से। जय श्री राधा। तो आप क्या करते हैं वाराणसी? मेरा अभी प्रभु जी ग्रेजुएशन चल रहा है जी। अभी मेरा इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन चला है रिसेंटली। तो आप तीनों आप पढ़ाई करते हैं? यस। तो महाराज जी के सत्संग से पढ़ाई में कुछ रुचि बढ़ती? हाँ ये तो है, मतलब एक जानते हैं शांति जिंदगी में सबसे बड़ा एक रोल मॉडल प्ले करता है। जब जिंदगी में शांति रहता है तो आप कोई भी वर्क बहुत डेडिकेटली आराम से करते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। तो महाराज जी मतलब एक बहुत बड़ी रोल प्ले कर रहे हैं हमारे सक्सेस के पीछे। जी जी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में सबसे प्रिय क्या बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? सबसे अच्छा महाराज जी में ये लगता है कि वो कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देते हैं, हमेशा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और वो कभी औरों की तरह नहीं कि आप ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो वो मिलेगा। मतलब वो सीधे मतलब बोलते हैं प्रभु के श्री जी के लाडली जो कि अब भक्ति में लीन हो जाइए, और मतलब उनकी भक्ति से बहुत कुछ भगवत प्राप्ति आपको मिल सकता है और आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो महाराज जी में मुझे सबसे अच्छा ही लगता है। और आज के टाइम पे मैं नाम तो नहीं लूँगा पर बहुत से लोग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ज़्यादा देते हैं जो कि मुझे नहीं पसंद है। वो मतलब किसी की बुराई नहीं करते हैं, वो बस प्रभु के बारे में बात करते हैं। ये सबसे अच्छा लगता है मुझे महाराज जी में। जी। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए? हाँ बहुत सारे चेंजेस है। जैसे पहले तो मैंने जब सत्संग का स्टार्ट किया सुनना, तब से जैसे कि सुबह जल्दी उठना, फिर मतलब कि थोड़ा योग करना, फिर मतलब कि एजुकेशन में करना, मतलब मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि फोकस होने लगा एक स्टडी करने में, और श्री कृष्ण में अलग ही मतलब प्रेम भाव मेरा होने लगा जब से इनका ये प्रवचन सुनने लगा श्री जी का।